टुंडला नामक गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी विशाल हवेली खड़ी थी। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। रात होते ही हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाजें, चीखें और कभी-कभी संगीत भी सुनाई देता था। वर्षों से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसे रहस्यमयी हवेली कहा जाता था और इस हवेली के बारे में कई कहानियां गांव में फैली हुई थी। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वो शहर से गांव में अपने दादा दादी के पास छुट्टियां बिताने आया हुआ था। अर्जुन को बचपन से ही रोमांचक और रहस्यमय चीजों में काफी दिलचस्पी थी। जब उसने हवेली के बारे में गांव वालों से सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वो उस हवेली के रहस्य को अवश्य सुलझाएगा। अर्जुन के दादा ने उसे चेतावनी दी, बेटा उस हवेली के पास कभी मत जाना। लोग कहते हैं कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। कई लोग अंदर गए और वो कभी भी वापस नहीं आ पाए। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया और अपनी योजना पर काम करने का फैसला किया। अगले दिन वो अपने दोस्त विशाल के साथ उस हवेली की ओर निकल पड़ा। विशाल पहले तो डर रहा था, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे वो भी तैयार हो गया। हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन और विशाल को हवेली के आसपास एक अजीब सी चुप्पी महसूस हुई। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर था और उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। दोनों ने साहस जुटाया और अंदर पहुंच गए। हवेली के अंदर हर जगह धूल थी और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विशाल की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। पर अर्जुन बिना गुत्थी सुलझाए वापस नहीं जाना चाहता था। उसने विशाल से कहा, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब हम इसे सुलझा कर ही लौटेंगे। हवेली के अंदर चलते चलते दोनों को एक बड़ी सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अर्जुन को एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो दोनों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और जब उन्होंने अंदर झांका तो वहां पर कोई नहीं था, परंतु कमरे के बीचों बीच एक पुराना पियानो रखा हुआ था और वो अपने आप ही बजे जा रहा था। अर्जुन और विशाल को समझ नहीं आया कि पियानो कैसे बजे जा रहा है। तभी अर्जुन की नजर एक मेज पर पड़ी जहां पर एक पुरानी धूल भरी डायरी रखी हुई थी। अर्जुन ने डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। डायरी किसी पुराने जमींदार की थी जिसका नाम राघव सिंह था। इसमें लिखा था कि राघव सिंह और इसकी पत्नी इसी हवेली में रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक राघव की पत्नी गायब हो गई और उसके बाद राघव ने खुद को इस हवेली में बंद कर दिया। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरी पत्नी की आत्मा अब इस हवेली में बस गई है। हर रात उसकी आवाजें सुनाई देती हैं। उसे इस दुनिया से मुक्त करने का एक ही तरीका है और वो है तहखाने में छिपा हुआ वो रहस्य जिसे कभी किसी ने नहीं देखा। डायरी पढ़ने के बाद अर्जुन को यकीन हो गया कि इस हवेली में कुछ बड़ा राज छिपा हुआ है। उसने विशाल से कहा, हमें तहखाने में जाना होगा, वहीं पर इसका समाधान मिलेगा। दोनों ने पूरे घर की तलाशी ली और आखिरकार उन्हें एक पुराने कालीन के नीचे तहखाने का दरवाजा मिला। दरवाजा खोलने पर एक संकरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। नीचे उतरते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तहखाने में चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अर्जुन के पास एक टॉर्च थी। अचानक उन्होंने दीवार पर कुछ अजीब सी लकीरें और चिन्ह देखे। तभी अर्जुन की नजर कोने में रखे बड़े से बक्से पर पड़ी। बक्सा बहुत पुराना था और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अर्जुन को यकीन हो गया इस बक्से के अंदर ही वो रहस्य छिपा हुआ है जिसके बारे में डायरी में लिखा हुआ था। अर्जुन ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। तभी उसे बक्से के पास एक चाबी का गुच्छा मिला जो वहीं दीवार पर लटका हुआ था। उसने चाबी से ताला खोला और बक्से का ढक्कन उठाया। बक्से के अंदर एक पुराना पत्र और एक छोटा सा सोने का लॉकेट रखा हुआ था। पत्र में लिखा था, अगर कोई ये पत्र पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी पत्नी की आत्मा अब भी इस हवेली में कैद है। इस लॉकेट को हवेली के बाहर पीपल की पेड़ की जड़ों के पास रख दो, इससे मेरी पत्नी की आत्मा को शांति मिलेगी। अर्जुन और विशाल को अब सारी बात समझ आ गई थी। उन्होंने लॉकेट लिया और हवेली के बाहर पुराने पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने लॉकेट को पेड़ के पास रखा, अचानक हवेली से एक तेज आवाज आई और हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। हवेली से उठती हुई रहस्यमयी आवाजें एकदम शांत हो गई। अर्जुन और विशाल ने हवेली का राज सुलझा दिया था। उन्होंने गांव में वापस आकर सबको ये कहानी बताई और हवेली के बारे में जो डर और रहस्य बना हुआ था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। हवेली अब एक सामान्य जगह बन गई थी।